हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज कार्तिक मास का 11वां दिन और 11वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। तुलसी माता हे सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी बिना, ये भक्ति है मेरी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। इतनी कथा सुनकर शौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, कृपया करके अब कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तुलसी श्री भगवान की इतनी अति प्रिय क्यों है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने राजा पृथु से पूछा कि हे ऋषिवर, भगवान को तुलसी अधिक प्रिय क्यों है? इसका क्या महात्म्य है, सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं के साथ महादेव के दर्शनों के लिए गए। जब वे कैलाश पर पहुंचे तो वहां उन्होंने बड़े ही विकराल और भयंकर आंखों वाले पुरुष को देखा। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है, भगवान शिव कहाँ हैं? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार पूछने पर ही जब उसने उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उस विकराल पुरुष की आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकली। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इंद्र सहित पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह कौतुक देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि यह भगवान शिव की लीला है। अतः उन्होंने तुरंत इंद्र को दंडाकार झुकाया और स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, हे त्रिपुरा सुर और अकासुर को नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले देवादिदेव, आपको विनम्र नमस्कार है। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, इस प्रकार बृहस्पति जी की विनती सुनकर महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने को आतुर उस अग्नि को स्थिर कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं इंद्र को भी जीवन दान देता हूँ और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दग्ध करने वाली इस अग्नि को, जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है, शांत कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति जी, नेत्र से उत्पन्न अग्नि अब वापस नहीं हो सकती है, अतः अब हम इसे दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर दूर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक रूप होकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी कांपने लगी। सप्त लोग बहरे हो गए। ऐसा भयंकर नाद सुनकर नारद जी वहाँ आ गए और समुद्र की गोद में एक बालक को देखकर आश्चर्य से भर उठे। तब समुद्र ने उपस्थित होकर उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और बोले, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप ही इसके जात कर्म कराइए। ब्रह्मा जी की गोद में आ जाते ही उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उमेड़ दी, जिससे ब्रह्मा जी की अत्यधिक पीड़ा हुई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अतः उसे हाथ से दाढ़ी छुड़ाकर उन्होंने कहा, इसने हमारी आंखों में जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और भगवान शिव के अतिरिक्त यह किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के अंश से ही हुई है। यह तत्काल ही युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचन से अनुसार वह बालक तुरंत ही युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद समुद्र से काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। वृंदा अति पवित्र एवं अत्यंत सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर प्रसन्नतापूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। वृंदा उनकी हृदय से सेवा करती और सदा उसका सुख का ध्यान रखती थी। वह पतिव्रता थी। जब भी जलंधर घर में आता तो वृंदा प्यास से भोजन परोसती और अपने हाथों से पंखा जलती थी। उसे पाद्य अर्घ्य और आचमन अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी महारानी की जय, बोलबा के बिहारी लाल की रानी की जय, तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता हे सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिलाती भक्ति वाली। जाओ तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कौन से हुई तो सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्ध मास हुई हरियाली। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, माघशीर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की बट वो कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी 40 ग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी 40 ग्राम तुलसा।
नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो 56 भोग 25 व्यंजन बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन नी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो तुलसी मुझ की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पा आरती गावे अनुवाचित दिशु पावि तुलसा महारानी नमो नमो हरि नमो नमो तुलसी माता हे सुदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी जो जगह हम तेरी बिनती भक्ति मेरी। अच्छा, आप भी स्वस्थ रहें मस्त रहें श्री हरि के चरणों से लगे रहे यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और जल मैंने डाल दिया है, ठीक है जी। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। राधे राधे।